सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 8 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 8 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं राहुल कुमार यादव को जो है वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना प्रश्न जो वो टेलीग्राम पर लिख कर भेजे हैं। तो जो भी मतलब कि टाइम अच्छे से देकर अपने क्वेश्चन टेलीग्राम पर भेजेंगे तो उनका नाम जो है मैं वीडियो में जरूर मेंशन कर दूंगा। और इन्होंने लगभग 20 प्लस क्वेश्चन जो है ना वो टेलीग्राम पर जो वो भेजे हैं। तो मैं फिर से एक बार राहुल कुमार यादव को जो है वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है ना अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है हमें जरूर भेज दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जो है ना किस वर्ष तक जो है आपका डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन यानी मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा जो है ये आपका किया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसरो ने वर्ष 2030 तक जो है ना ये आपका मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा जो है ये आपका किया है। तो ऑप्शन बी 2030 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये भविष्य के सभी भारतीय अंतरिक्ष मिशन, चाहे वे सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, इनको जो आपका शून्य कक्षीय मलबा यानी जीरो ऑर्बिटल से मतलब कि डेब्रिस जो है ना ये आपका सुनिश्चित करना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि किस आपके मतलब कि वार्षिक बैठक में जो है ना इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा जो आपका किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उस समय जो आपके इसरो के अध्यक्ष थे ना ये आपके एस सोमनाथ थे। वर्तमान में तो आपके इसरो के अध्यक्ष जो है आपके चेंज हो गए हैं, जिसका जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं ये आपके कौन है। लेकिन उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे ये आपके एस सोमनाथ थे। और एस सोमनाथ ने जो है ना 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक में जो है ना इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा जो आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2025 में आयोजित 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो है ना ये आपका कनाडा के किस शहर या फिर मतलब कि किस प्रांत में आपका आयोजित किया गया था, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 51वां जो मतलब 7 शिखर सम्मेलन है ना ये आपका 15 से आपका 17 जून 2025 तक जो है ये आपके कनाडा के अल्बर्टा के मतलब कि कनानिसिस्क में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो अल्बर्टा कनानिस्किन आपका ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2024 का आपका G7 जो शिखर सम्मेलन है ना ये आपका इटली के अपुलिया में जो आपका आयोजित किया गया था। और 2026 वाला आपका कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो आपका फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 8 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक महासंघ यानी आपका जो है मतलब कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 9 सदस्यीय एथलेटिक्स आयोग का जो अध्यक्ष है ना ये किसे नियुक्त किया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 जनवरी 2025 को लंबी कूद की महान खिलाड़ी जो कि आपकी कौन रही है, तो ये आपका अंजू बॉबी जॉर्ज रही है। और अंजू बॉबी जॉर्ज को जो है ये आपका भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के जो है 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष जो आपका नियुक्त किया गया है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 6 महिलाएं जो आपका शामिल है। और भाला फेंक स्टार मतलब कि भारत के जो भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा जो है ना ये आपके सबसे प्रमुख पुरुष सदस्य भी हैं। तो ऑप्शन में आपका अंजू बॉबी जॉर्ज आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका एग्जाम में अगर पूछा जाए कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी वर्तमान में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष जो है ना ये आपके कौन है, तो ये आपके मतलब कि बहादुर सिंह सागू को जो है ना ये आपका बनाया गया है।
तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इन्हें आपका जनवरी 2025 में ही जो है ना आपका भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष जो आपका नियुक्त किया गया था। इसके अलावा बात कर लीजिएगा जो आपका किस खेल से संबंधित अगर बहादुर सिंह सागू के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका 2002 जो आपका बुसान एशियाई खेल हुआ था ना, इसमें आपका शॉटपुट में जो आपका स्वर्ण पदक विजेता रहे थे। और 2004 ओलंपिक में जो है ये आपके भारत के प्रतिनिधि भी जो है आपके रह चुके हैं। यानी अगर इनके खेल के बारे में अगर पूछा जाए तो आपके शॉटपुट खेल से जो आपके संबंधित है। और इनसे पहले अगर पूछा जाए कि AFI यानी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के आपके अध्यक्ष कौन रहे थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके बहादुर सिंह सागू से पहले जो है ना ये आपके अदिले सुमारी वाला मतलब जो है AFI के जो ये आपके अध्यक्ष जो आपके रहे हैं। और ये जो आपका मतलब कि पूछा जाए एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि बहादुर सिंह सागू ने जो ये आपका किसका जगह लिए हैं, तो आपके अदिले सुमरी वाला का जो ये आपका जगह लिए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी बच्चे ने यहाँ पर मास आपका 30 kg बताया, लेकिन मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप इजीली जो वो सॉल्व कर लोगे। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास आपका 20 kg है, उसमें आपका 20 मीटर की ऊंचाई तक आपका उठाया जाता है और गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मान है ना ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका दिया गया था। तो वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी का आपका मतलब सूत्र क्या होता है, तो आपका mgh होता है, जहां पे मास आपका मान लीजिए 30 kg या फिर 20 kg जो भी आपका दिया गया होगा तो आप वैल्यू जो यहाँ पे पुट कर देंगे। जी आपका 10 दिया गया था क्वेश्चन में। h आपको जो यहाँ पर मतलब कि आपको h कितना दिया गया था, तो h यहाँ पर आपका 20 मीटर जो आपका दिया गया था। तो आप यहाँ पे इजिली जो वो सॉल्व कर लोगे। 20 दया का 200 होता है और 200 में जो आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपका 4000 जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी 4000 जूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 30 आपका दिया गया होगा ना मतलब मास आपका 30 दिया गया होगा तो 30 दिया का क्या होता है, ये आपका 300 होता है। और 300 में 20 को जो आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका फिर आपका 6000 जूल जो आपका निकल कर आएगा। तो मास अगर आपका 30 kg दिया गया होगा तो 6000 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे मतलब मास 20 kg दिया गया होगा तो 4000 जूल यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के अनुसार जो है ना यदि दिल्ली का AQI स्तर 401 से 500 के बीच आपका दर्ज किया जाता है तो ये जो आपका किस श्रेणी में आता है यानी किस कैटेगरी में आता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने जो है ना वायु गुणवत्ता को जो आपका 6 श्रेणी में जो आपका विभाजित किया है। और वो 6 श्रेणी कौन कौन सी है, तो देखिए 0 से 50 का जो स्कोर है ना ये आपका गुड यानी अच्छा जो आपका माना जाता है। 51 से 100 जो है ये आपका सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक की श्रेणी में आपका रखा गया है। 101 से 200 का जो स्कोर है ना ये आपका मॉडरेट यानी मध्यम श्रेणी में आपका रखा गया है। 201 से 300 जो है ये आपका पुअर यानी खराब की श्रेणी में जो आपका रखा गया है। इसके अलावा 301 से 400 जो है ना ये आपका वेरी पुअर यानी बहुत खराब की स्थिति में जो आपका रखा गया है। और 401 से 500 का जो स्कोर है ना ये आपका सेवियर यानी गंभीर की स्थिति में आपका रखा गया है। और वर्तमान में आपका जो दिल्ली का आपका AQI है ये आपका 401 से 500 के बीच ही आपका दर्ज किया जाता है, जो कि आपका गंभीर स्थिति में जो है आपका आता है। तो ऑप्शन डी गंभीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के दौरान जो है ना किस संस्था या फिर निकाय ने आपका यह स्पष्ट किया है कि सामान्य कपड़े के मास्क PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों से जो है ना सुरक्षा के लिए आपका पर्याप्त नहीं है और केवल प्रमाणित मास्क ही जो है आपका प्रभावित है। हालांकि आपका यहाँ पर ऑप्शन में आपका सुप्रीम कोर्ट जो आपका दिया गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के दौरान जो है ना ये आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने आपका यह स्पष्ट किया कि सामान्य कपड़े के मास्क PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों को फिल्टर नहीं कर पाते हैं, जबकि केवल N95 या प्रमाणित मास्क ही जो है ना ये आपके प्रभावी होते हैं। यानी अगर संस्था के बारे में अगर पूछा जाए या फिर आपका निकाय के बारे में पूछा जाए तो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ना ये आपका मतलब कि इसमें जो आपका दिए हैं तो ऑप्शन ये तो आपका नहीं, ऑप्शन में आपका सुप्रीम कोर्ट दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल करने के बाद जो है ना, अब कुल कितने लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर जो है कोई भी आपको इनकम टैक्स यानी आयकर जो है ये आपको नहीं देना होगा। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए जो नई कर व्यवस्था आपका आया था ना, इसमें 12 लाख तक की आय पर भी जो है कोई आपको इनकम टैक्स जो है आपको नहीं देना होगा। तो ऑप्शन सी 12 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों के अनुसार जो है ना, हाथ से मैला ढोना यानी मैनुअल स्क्रैबिंग संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है, जिसे पूर्णतः आपका समाप्त करने का आदेश जो आपका दिया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 अनुच्छेद के ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपका हाल ही में आपका ये पाया ना कि हाथ से मैला ढोना संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21 का जो है ये आपका स्पष्ट उल्लंघन है, और इसके पूर्ण उन्मूलन का जो है ना ये आपका निर्देश जो आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपका दिया गया है। तो ऑप्शन में या तो आपका अनुच्छेद 17 दिया गया होगा या फिर अनुच्छेद 21 दिया गया होगा। तो अनुच्छेद 17 या 21 में से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि महाराष्ट्र थाने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के किस सांसद को जो है ना वर्ष 2025 में उनके उत्कृष्ट विधायी कार्यों के लिए जो है संसद रत्न पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में जो है ना टोटल आपके 17 व्यक्तियों को जो है ये आपका संसद रत्न पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। लेकिन महाराष्ट्र के थाने से जो है ना यानी ठाणे से जो है ये आपके वर्तमान सांसद नरेश महस्को को जो है ना ये आपका वर्ष 2025 के लिए जो है संसद रत्न पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी नरेश महस्के आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैंने आपको तो ये बता दिया कि जुलाई 2025 में 17 सांसदों को लोकसभा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है ये आपका संसद रत्न पुरस्कार 2025 जो आपका प्रदान किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र से जो है ना सबसे अधिक 7 सांसदों को जो है ये आपका 2025 का संसद रत्न पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पुस्तक ज्ञान सीपिया पल्स ऑफ विजडम के लेखक जो है ना ये आपके कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैंने बहुत जगह रिसर्च किया ना, तो यहाँ पर पता चल पा रहा था कि ज्ञान सीपिया पल्स ऑफ विजडम के जो पुस्तक के लेखक हैं, एक तो आपके अनिल दीवान आपका दिखा रहा था और कहीं कहीं पे आपके जावेद अख्तर भी जो आपका दिखा रहा था। तो आप बताइए कि ऑप्शन में आपका अनिल दीवान दिया गया था या फिर आपका जावेद अख्तर दिया गया था। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि बीमा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है ना आपका रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क ये जो आपका किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका बीमा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है ना ये आपका IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है ना ये आपका रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क जो है ये आपका लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी IRDAI आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गर्मी के दिनों में शरीर से पसीना निकलने पर हमें ठंडक महसूस होती है, इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गर्मी में पसीना निकलने पर जो है ना ठंडक महसूस होने का जो मुख्य वैज्ञानिक कारण है ना ये आपका हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण की ऊष्मा है, जहाँ पर पसीने की आपकी त्वचा से जो है ना हवा में भाप बनकर जो है उड़ने के लिए शरीर की गर्मी की जरूरत होती है, और इस गर्मी के अवशोषित होने से जो है ना शरीर आपका जो वो ठंडा हो जाता है, और ये जो आपका शरीर के तापमान को आपका नियंत्रित करने के लिए जो है एक प्राकृतिक और प्रभावी प्रक्रिया भी माना जाता है, जिसे मस्तिष्क को जो है ये आपका हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। तो यानी आपका जो गर्मी के दिनों में शरीर से पसीना निकलने पर जो है हमें ठंडक महसूस आपका इसलिए होता है ना क्योंकि पसीने के वाष्पीकरण के कारण जो है गुप्त ऊष्मा का कम होना ये जो आपका मुख्य वैज्ञानिक कारण जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एथेनॉल जिसका सूत्र आपका C2H5OH होता है, जब एथेनॉल और सोडियम की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है आपका कौन सी गैस निकलता है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब एथेनॉल कमरे के तापमान पर जो है ना सोडियम धातु के साथ आपका अभिक्रिया करता है ना तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बनाता है, तो ये आपका सोडियम एथोक्साइड यानी C2H5ONA जो है ये आपका प्रोडक्ट बनाता है, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस को जो है ना
ये आपका मुक्त जो है आपका करता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि किस गैस को आपका मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस को जो है आपका मुक्त करता है। इसके अलावा पहचान की बात कर ले तो देखिए उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस की जो पहचान है ना, ये आपका जलती हुई तिली की परख नली के मुंह पर जो है ले जाकर की जा सकती है, जहां पर ये आपका पॉप की ध्वनि के साथ जो है ना ये आपका जलता है। तो कौन सा गैस आपका निकलता है, तो आपका हाइड्रोजन गैस जो आपका निकलता है। तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में जो है ना ये सामान्यतः जो है ये कैसे होते हैं आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना ये आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में जो है ये आपके अधिक अभिक्रियाशील यानी आपके मतलब कि अधिक रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें जो है ना यानी आपके जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है आपके होते हैं, जो कि आपका मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड ही होता है, यानी एकल बंध की तुलना में जो है ना ये आपके कमजोर होते हैं और आसानी से टूटकर जो है ये रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि योग्यात्मक अभिक्रिया में जो है ना ये आपके भाग लेते हैं, जिसे वे आपके संतृप्त की तुलना में जो है तेजी से आपके जो वो प्रतिक्रिया कर पाते हैं और अक्सर आपके पीली लौ के साथ जो है ना ये आपके जलते हैं। यानी आपका जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में जो है ना ये आपके मोर रिएक्टिव होते हैं यानी अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो ऑप्शन ए मोर रिएक्टिव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में जो है ना सुरक्षित यौन संबंध बनाना मुख्य रूप से आपका क्यों आवश्यक है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में सुरक्षित यौन संबंध बनाना मुख्य रूप से जो है ना ये आपका यौन संचरित रोग जैसे कि आपका HIV हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया आदि के प्रसार को रोकने के लिए जो है ना ये आपका आवश्यक होता है, जिसमें आपका कॉन्डम और अन्य बाधा विधियों का उपयोग संक्रमण के जो है जोखिम को काफी कम जो है आपका करता है और ये आपका अवांछित गर्भधारण को रोकने में भी जो है आपका सहायक होता है। लेकिन STD रोकथाम जो है इसका एक प्राथमिक उद्देश्य है। तो ऑप्शन में आपका HIV करके ऑप्शन आपका दिया गया था, यानी यौन संचारित रोगों को प्रसार के रोकने के लिए जो है ना ये आपका मतलब कि ये आपका आवश्यक है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मनुष्य में वृषण जो है उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में आपका क्यों स्थित होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मनुष्य में वृषण जो है ना ये आपका उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर वृषण कोश में आपका इसलिए होता है ना क्योंकि शुक्राणु जो होते हैं यानी स्पर्म के सही निर्माण और विकास के लिए जो है शरीर के सामान्य तापमान, शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इससे आपका 2-3 डिग्री सेल्सियस जो है ना ये आपका कम तापमान की जो ये आपका आवश्यकता होती है और वृषण कोश जो है आपका कम तापमान प्रदान करता है, जो शुक्राणु के उत्पादन के लिए भी जो है आपका आवश्यक होता है। यानी वृषण कोश में आपका क्यों स्थित होता है मतलब कि उदर गुहा के बाहर, तो ये आपका शुक्राणु उत्पादन के लिए जो है ना शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता के कारण जो है ये आपका स्थित होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का जो भार है ना पृथ्वी की सतह पर उसके भार का जो है ये कितना गुना होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या जो है पृथ्वी की तुलना में जो है आपका कम होता है, जिसके कारण चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो लगभग वो 1/6 भाग जो है आपका होता है और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी 1/6 भाग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भार का सूत्र एग्जाम में अगर पूछा जाए तो देखिए भार वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का जो है आपका गुणनफल होता है, यानी W इक्वल टू क्या होता है तो ये आपका M इंटू जी होता है। चूंकि आपका G का मान जो है आपका मतलब चंद्रमा पर जो है 1/6 हो जाता है, इसलिए वस्तु का भार भी जो है ना ये आपका 1/6 ही जो है आपका रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो यदि पृथ्वी पर आपका भार जो है ना आपका 60 kg है तो चंद्रमा पर आपका भार कितना होगा, तो चंद्रमा पर जो भार रहेगा ना ये 1/6 करोगे तो 60, तो ये आपका 6 से कट जाएगा, यानी आपका जो मतलब भार होगा ना चंद्रमा पर वो आपका 10 kg होगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। जब आपसे न्यूटन में पूछा जाए ना तो 60 kg नहीं आपका बल्कि संदर्भ में आपका 600 न्यूटन दिया रहेगा, तो आपका जो मतलब कि भार होगा ना चंद्रमा पे न्यूटन में ये आपका 100 न्यूटन होगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना आप किसी भी ब्रह्मांड में आप चले जाओ हर जगह आपका समान रहता है, लेकिन आपका वेट जो होता है ना यानी भार जो है ये आपका सिर्फ बदलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है ना सबसे छोटा यानी न्यूनतम कार्बन परमाणुओं वाला एल्केन जो ये आपका बनाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के हूबहू जो आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा एल्केन का जो निर्धारण है ना उसमें मौजूद मतलब कि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर जो है ये आपका किया जाता है। और दिए गए विकल्पों के अगर विश्लेषण की अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले एथेन की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो सूत्र होता है ये आपका C2H6 होता है, यानी इसमें आपका कार्बन की संख्या कितनी है तो ये आपके 2 कार्बन परमाणु होते हैं। और इस सूची में जो आपका सबसे छोटा होता है प्रोपेन के सूत्र की बात कर ले तो आपका C3H होता है, C3H8 होता है और इसमें आपके जो है ना 3 कार्बन परमाणु होते हैं। साइक्लोप्रोपेन का जो सूत्र है ये आपका C3H6 होता है, यद्यपि इसमें आपके 3 कार्बन है लेकिन एक जो है ना ये आपका मतलब कि साइक्लो एल्केन यानी चक्रीय एल्केन है, लेकिन कार्बन संख्या के मामले में जो है ये आपका एथेन से जो है आपका बड़ा है, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में जो है ये आपका कार्बन की जो संख्या ये आपका 3 है और आपका एथेन में जो आपके 2 कार्बन परमाणु है। इसके अलावा अगर ब्यूटेन की बात कर ले तो ब्यूटेन का जो सूत्र है ये आपका C4H10 होता है और ब्यूटेन में जो है ना ये आपके 4 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये भी आपका एल्केन जो ये आपका मतलब कि नहीं होगा। यदि मतलब अगर विकल्प में अगर बात कर लेना तो अगर आपका मीथेन होता, इथेन के जगह आपका मीथेन भी होता ना तो मीथेन ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मीथेन में जो है एक ही कार्बन आपके होते हैं और जो कि आपका सबसे छोटा एल्केन जो ये आपका मीथेन ही होता है। लेकिन आपका विकल्प में जो है ना ये आपका एथेन जो आपका दिया गया था, इसलिए जो सबसे छोटा एल्केन बनाएगा ये कौन बनाएगा तो आपका एथेन बनाएगा। तो ऑप्शन डी एथेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब एक अधात्विक ऑक्साइड जो है ना किसी क्षार के साथ आपका अभिक्रिया करता है यानी बेस के साथ अभिक्रिया करता है ना तो उत्पाद के रूप में आपका क्या प्राप्त होता है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अधात्विक ऑक्साइड की अगर प्रकृति की बात कर ले तो देखिए अधात्विक ऑक्साइड जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे जो आपके प्रकृति में जो है ना ये आपके एसिडिक होते हैं यानी आपके अम्लीय होते हैं। और जब भी मैं आपको बताया हूँ कि जब भी आपका एक अम्लीय ऑक्साइड किसी क्षार के साथ आपका क्रिया करता है ना तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया होता है तो ये आपका एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो ये आपका होता है। और ये जो आपका मतलब कि जब भी आपका एक अम्लीय ऑक्साइड किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनाता है मैं आपको 10 बार बताते आ रहा हूँ। तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट है ना एक तो आपका सॉल्ट यानी आपका लवण बनता है और दूसरा जो आपका वाटर यानी जल जो है आपका बनता है। आप उदाहरण के तौर पर भी जो आप देख सकते हैं जैसे कि आपका कार्बन जो हो गया ये एक आपका जो है अम्लीय ऑक्साइड हो गया, मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पर। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका एक क्षार है, तो जब आपका अम्लीय ऑक्साइड और क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो आपका जो ये मतलब कि ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक आपका लवण दे रहा है और ये जो आपका H2 यानी जल का निर्माण जो आपका कर रहा है। यानी जब भी आपका एक अम्लीय ऑक्साइड किसी क्षार के साथ आपका क्रिया करता है ना तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनता है ये आपका सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था कि यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस आपका 20 ओम दिया गया था, विभवांतर यानी वोल्टेज का जो मान है ना ये आपका 40 वोल्ट दिया गया था और परिपथ में मतलब कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी आपका जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मान है ना ये आपसे पूछा गया था कि आपका कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो मैंने आपको हर बार बताया कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है तो ये आपका V = IR होता है, जहाँ पर आपको I जो यानी विद्युत धारा आपको निकालना है तो I = क्या हो जाएगा तो ये आपका V/R हो जाएगा, जहाँ पर V आपका कितना दिया गया है तो आपका 40 दिया गया, R आपका 20 दिया गया है। तो 20 दूनी 40 यानी 2 आपका कटकर जो हो वो आपका आएगा। यानी आपका जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो मान निकल कर आएगा ना ये आपका 2 एम्पियर जो आपका निकल कर आएगा, क्योंकि विद्युत धारा का जो ऐसा यूनिट होता है ये आपका एम्पियर होता है। तो ऑप्शन सी 2 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर यानी सी पर आपका रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी ना ये कैसी होगी आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब वस्तु को जो है ना अवतल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर आपका रखा जाता है ना तो प्रकाश के परिवर्तन के नियमों के अनुसार प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है ना, एक तो आपका प्रतिबिंब जो है ये आपका वक्रता केंद्र पर ही जो आपका बनता है
है। आकार की बात कर ले तो देखिए प्रतिबिंब का जो आकार है ना, ये वस्तु के आकार के बिल्कुल आपका बराबर होता है। और इसकी अगर नेचर की बात कर ले यानी प्रकृति की बात कर ले तो देखिए प्रतिबिंब जो है ये आपका वास्तविक यानी रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टा जो है आपका होता है। यानी क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि यदि किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो बनने वाला जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी और स्थिति कैसा होगा, तो आपका वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का होगा। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ठोस पदार्थों के कणों की अत्यधिक निकटता और उनकी निश्चित स्थिति का जो है ना मुख्य कारण क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ठोस पदार्थों के कणों की अत्यधिक निकटता और निश्चित जो स्थिति का मुख्य कारण है ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है यानी प्रबल आंतरिक आणविक आकर्षण बल और कणों की निश्चित घनी पैकिंग यानी फिक्स्ड डेंस पैकिंग होता है, जो उन्हें एक दूसरे के कसकर जो है ना ये आपके जोड़े रखते हैं और केवल अपनी जगह पर कंपन करने की अनुमति जो आपका देता है, जिससे ठोस पदार्थ कठोर और जो है ये आपका इनकम्प्रेसिबल यानी असंपीडनीय मतलब कि असंपीड़न जो ये आपके होते हैं। तो यानी आपका ठोस पदार्थों के कणों को अत्यधिक निकटता और उनकी निश्चित स्थिति का जो मुख्य कारण होता है ना, ये आपके स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं यानी मजबूत अंतर आणविक बल होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मनुष्यों जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है ना पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीवों में पाचन जो होता है ना एक आपका व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो आपका मुंह से शुरू होकर जो है ये आपका बड़ी आंत तक जो है आपका चलता है। और इसमें आपका शुरुआत में आपका मौखिक गुहा, फिर आपका ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, इसके अलावा बड़ी आंत जैसे विशिष्ट अंग जो है ना इसमें आपके वो शामिल होते हैं। और सहायक अंग जैसे कि आपका यकृत हो गया, अग्नाशय और पित्ताशय एंजाइम तथा पीस रस जो है ना ये आपके प्रदान करते हैं। यानी मनुष्य जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीवों में पाचन की प्रक्रिया जो है ना ये आपके पाचन के लिए विशिष्ट अंग और अंग तंत्र जो आपके होते हैं। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर में जो है ना आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जो है ना कहाँ से होकर गुजरती है या फिर कहाँ पर अभिसरित होती है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण में आपके मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जो है ना ये आपका परावर्तन के बाद जो है ये आपके प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस बिंदु से होकर जो है ना ये आपका गुजरता है, या फिर वहीं पर जो है आपका कन्वर्ज यानी अभिसरित जो है आपका हो जाता है, जो कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जो है आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी मुख्य फोकस से आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ए न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम ए सीड लाइंग ऑन द ग्राउंड कॉल्ड, यानी जमीन पर पड़े बीज से नए पौधे के मतलब कि जन्म लेने की प्रक्रिया को जो है ना ये क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जमीन पर पड़े बीज से नए पौधे जन्म लेने की प्रक्रिया को जो है ना ये आपका जर्मिनेशन यानी अंकुरन जो ये आपका कहा जाता है, जिसमें बीज पानी सोकर जो है भ्रूण के बढ़ने से जड़, तना और पत्तियां जो ये आपका निकलती है और एक नया पौधा भी जो है आपका बनता है। और ये जो प्रक्रिया है ना ये आपके अनुकूल परिस्थिति यानी पानी, हवा, गर्मी, मिट्टी में जो है आपका देखने को मिलता है। और इसमें बीज का जो एम्ब्रॉय होता है ना यानी अंकुर जो होता है ये आपका विकसित होता है। तो इसे आपका क्या कहा जाता है, तो इसे आपका जर्मिनेशन यानी अंकुरन जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी अंकुरन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका पॉलिनेशन ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो देखिए पराग कण जो है ना आपके फूलों के पराग कणों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आपका पहुंचाता है। डिस्पर्सल यानी प्रकीर्णन की बात कर ले तो बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलना, ये जो आपका प्रकीर्णन जो आपका कहलाता है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की बात कर ले तो पौधे द्वारा धूप की मदद से भोजन बनाने की प्रक्रिया को जो है ना ये आपका फोटोसिंथेसिस जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि घरों में सामान्यतः कौन सा उपकरण जो है ना हमेशा आपका सीरीज कनेक्शन यानी श्रेणी क्रम में जो आपका लगा होता है। जहाँ पे हूबहू जो ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, क्योंकि राहुल कुमार यादव ने जो है मैं आपको बताया कि बहुत अच्छे तरीके से जो वो क्वेश्चन मुझे भेजे हैं, इसलिए मैं फिर से इनको जो वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि सीरीज कनेक्शन यानी श्रेणी क्रम में घरेलू परिपथ में जो आपका फ्यूज या फिर आपका जो MCB होता है ना यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है, यह हमेशा आपका मुख्य लाइन के
साथ जो है ना ये आपका सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जो है आपका लगाया जाता है और इसका कारण एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए इसका मुख्य कारण ये है ना कि यदि परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा यानी ओवरलोड आपका प्रवाहित होना तो फ्यूज का जो तार है ये आपका गर्म होकर जो है आपका टूट जाए और पूरे घर की बिजली की आपूर्ति तुरंत यह आपका बंद हो जाए, जिससे उपकरण जलने से जो है ये आपका बच सके। इसलिए आपका फ्यूज का मतलब कि फ्यूज जो होता है ना ये घरेलू परिपथ में ये आपका सीरीज कनेक्शन यानी श्रेणी क्रम में जो आपका जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन सी फ्यूज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर पैरेलल कनेक्शन यानी समानांतर क्रम की बात कर ले तो देखिए घरों के अन्य सभी उपकरण जैसे कि आपका बल्ब हो गया, पंखा हो गया, टीवी हमेशा जो होते हैं ना ये आपके पैरेलल कनेक्शन यानी समानांतर क्रम में जो आपके लगे होते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ना ताकि मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज यानी 220 वोल्ट जो आपका मिल सके और यदि एक उपकरण आपका खराब हो जाना तो बाकी उपकरण जो है आपके चलते रहें। इसलिए आपका पंखा वगैरह, टीवी वगैरह जो होते हैं ना ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपके लगाए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है ना ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो है ना ये आपका मुख्य हिस्सा होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये आपका मानव शरीर का जो है ना मतलब कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केवल 2 मुख्य अंगों से मिलकर ही जो आपका बना होता है। और वो 2 मुख्य अंग कौन कौन से? तो एक तो आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क है और सेकंड आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु है। और मेरु रज्जु ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो देखिए मेरु रज्जु जो अंग होता है ना ये आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मेरु रज्जु के अगर कार्य की बात कर ले तो देखिए मेरु रज्जु मस्तिष्क से जो है ना आने जाने वाले संकेतों के लिए जो है एक मुख्य मार्ग का कार्य जो आपका करता है और शरीर की प्रवृत्ति क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन को भी जो है ना ये आपका नियंत्रित करता है। यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में एग्जाम में आपका पूछा भी गया था कि आपके मतलब कि शरीर की आपके रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं को आपका नियंत्रित कौन करता है? तो ये आपका मेरु रज्जु के द्वारा आपका किया जाता है। अन्य विकल्प की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए मतलब कि संवेदी नशे और कंपाल जो तंत्रिकाएं होती है ना इसके अलावा ये जो होती है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है, ना कि आपका जो संवेदी नशे और कंपाल तंत्रिकाएं जो होती है ये आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो है ये आपका हिस्सा नहीं माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये पहले ऑप्शन की बात कर ले तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है यानी लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो ये तो आपका सही दिया गया है। ध्वनि एक आपका मैकेनिकल वेव होता है यानी आपका यांत्रिक तरंग होता है, तो ये भी आपका सही दिया गया है। ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है, तो ये भी आपका जो कथन है ये आपका ध्वनि के बारे में आपका सही दिया गया है। लेकिन ऑप्शन बी में आपका दिया गया था ना कि ध्वनि निर्वात यानी वैक्यूम में जो आपका गमन कर सकती है, ये कथन आपका ध्वनि के बारे में आपका गलत दिया गया है। और कथन सही नहीं आपका मतलब गलत क्यों दिया गया? क्योंकि ध्वनि जो होता है ना ये आपका एक यांत्रिक तरंग होता है, ये तो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो आपका मतलब माध्यम वायु जल ठोस के कणों से जो है आपका कंपन से जो है आपका उत्पन्न होता है और निर्वात में कणों का अभाव होने से जो है ना ध्वनि का संचरण जो है आपका असंभव हो पाता है। इसलिए आपका मतलब कि ध्वनि निर्वात में जो है ना ये आपका गमन कर सकती है, ये ध्वनि के बारे में आपका जो वो गलत दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्लांट सेल वाल यानी पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से जो है ना किस पदार्थ की जो आपका बनी होती है? तो देखिए पादप कोशिका भित्ति ये जो होता है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है सेलुलोज नामक एक जटिल कार्बोहाइड्रेट से जो है ये आपका बना होता है और ये जो आपका पौधे की संरचनात्मक मजबूती और कठोरता भी जो आपका प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी सेल्यूलोज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर अन्य ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए काइटिन जो होता है ये आपका कवक मतलब कि फंगाई को जो है कोशिका भित्ति में जो आपका पाया जाता है। इसके अलावा पेप्टिडोग्लाइन की बात कर ले तो ये जो आपका बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का ये आपका मुख्य घटक होता है। ग्लाइकोजन की बात कर ले तो ये आपका जंतुओं में जो है ना ऊर्जा भंडारण का एक रूप होता है और कोशिका भित्ति का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक आपका सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति का एक सटीक उदाहरण जो आपका माना जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के हूबहू आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति होता क्या है? तो देखिए जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को जो है ना
केंद्र मानकर, मान लीजिए एक आपका वस्तु है, ये आपका निश्चित बिंदु हो गया, तो केंद्र मानकर उनके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर आपका गति करता है ना, तो इसे ही जो आपका सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति जो आपका कहा जाता है। और एक ऑप्शन में आपका दिया गया था उपग्रह द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा। तो देखिए ये जो आपका सटीक उदाहरण है, क्योंकि मतलब कि एक उपग्रह जैसे कि चंद्रमा या फिर कृत्रिम उपग्रह जो है ना, ये आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर जो है आपका घूमता है। और ये वृत्तीय गति का जो है ना सबसे आपका उत्कृष्ट उदाहरण जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस को जो है ना ये आपका आधा कर दिया जाए और समय को आपका वही रखने मतलब कि रहने दिया जाए, यानी समय आपका कांस्टेंट रहा, तो उसका आपका रेखीय वेग यानी लीनियर वेलोसिटी पर जो है ना ये आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस को आपका आधा कर दिया जाता है ना और समय को आपका मतलब कांस्टेंट रखा जाता है, तो उसका जो लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग पर जो है ना यानी जो आपका वेग होगा ये आपका आधा हो जाएगा। और आधा क्यों होगा, क्योंकि वेग आप पढ़े होंगे कि वेग इक्वल टू क्या होता है, तो वेग इक्वल टू दूरी बटे समय होता है, यानी डिस्टेंस बाय टाइम जो है ये आपका मतलब कि ये वेग का आपका सूत्र होता है। जहां पर अगर आपका डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो वेग भी तो आपका आधा ही हो जाएगा ना, क्योंकि भी जो है आपका डायरेक्टली वेग जो होता है ये आपका दूरी का जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर यही आपसे पूछा गया कि जब आपका डिस्टेंस को आपका आधा कर दिया जाए तो आपका रेखीय वेग पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी आपका जो है ये आपका वेग भी जो है आपका आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2025-26 के दौरान जो है ना श्रमिकों को कार्यस्थल पर सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादकों के सेवन से बचाने तथा उनके स्वास्थ्य संरक्षण के लिए जो है ना कौन सी विशिष्ट योजना या फिर पहल जो है ये आपका प्रमुखता से जो आपका चलाया गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पर इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जो है ना श्रमिक संरक्षण योजना के तहत जो है कार्यस्थलों पर नशीले पदार्थों और तंबाकू जैसे कि सिगरेट, बीड़ी हो गया, इसके सेवन के खिलाफ जो है ना ये आपका सख्त दिशा निर्देश जो है आपके जारी किए गए हैं। तो ऑप्शन ए श्रमिक संरक्षण योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने जो है ना आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से किस उन्नत मिसाइल प्रणाली का जो है ना ये आपका सफल परीक्षण जो है आपका किया था, जहाँ पे हूबहू जो है आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मतलब कि जो आपका जुलाई 2025 में आपके डीआरडीओ के द्वारा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से जो है ना ये जो आपका मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया था, ये आपका ULPGM-V3 का जो सफल परीक्षण है ये आपका किया गया था। और ULPGM का मिसाइल का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो आपका UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशियन वर्जन 3 जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया था, जो कि आपका एक स्वदेशी रूप से विकसित आपका हवा से सतह पर मार करने वाला एक सटीक मिसाइल है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो सफल परीक्षण है ना ये आपका जुलाई 2025 के दूसरे सप्ताह में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास एक एकीकृत परीक्षण रेंज से जो आपका किया गया था। और इसकी अगर विशेषता की बात कर ले तो इसे आपका विशेष रूप से जो है ना ये आपका मानव रहित हवाई वाहनों से लॉन्च करने के लिए जो है आपका डिजाइन किया गया है। और ये आपका उच्च सटीकता के साथ दुश्मन के आपके मतलब कि बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को नष्ट करने में भी जो आपका सक्षम है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अन्य विकल्प की बात कर ले तो देखिए अग्नि-P जो है ना ये एक आपका मध्यम दूरी की आपका एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका परीक्षण अक्सर आपका उड़ीसा तट से जो आपका किया जाता है। निर्भय की बात कर ले तो यह आपका जो है वो क्रूज मिसाइल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मनुष्य सोते समय भी जो है ना ये आपका निरंतर श्वसन यानी ब्रीदिंग जो है आपका क्यों करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मनुष्य सोते समय भी निरंतर श्वसन इसलिए करता है ना क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादन हेतु जो है ना ऑक्सीजन की निरंतर पूर्ति के लिए जो है ये आपका मतलब कि निरंतर श्वसन जो है आपके करते रहते हैं मतलब कि मनुष्य। इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ पाया था कि पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं के 81 किग्रा वर्ग में जो है ना कुल आपका 224 किग्रा यानी आपका 27 किग्रा स्नैच प्लस 137 किग्रा क्लीन एंड जर्क उठाकर जो है ना किसने स्वर्ण पदक जीता, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए और इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नॉर्वे की जो सेल्फ्रीड कोवांडा, जिनका खिलाड़ी का नाम जो रहा था ये आपका सॉल्फ्रीड कोवांडा था, इन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में जो है ना महिलाओं के
81 किग्रा भारोत्तोलन वर्ग में जो है ये आपका स्वर्ण पदक जीतकर जो है आपका इतिहास जो आपका रची थी, जिसमें 27 किग्रा स्नैच और 137 किग्रा क्लीन एंड जर्क उठाकर जो है ना इन्होंने स्वर्ण पदक जो वो जीता था। तो ऑप्शन डी सॉल्फ्रीड क्वांडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत की मीराबाई चानू ने जो है ना 49 किग्रा वर्ग में जो ये आपका भाग ली थी और ये जो आपका चौथे स्थान पर जो आपका रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो है ना हाल ही में यानी दिसंबर 2025 में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में जो है ना खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र परिसर का उद्घाटन जो आपका किया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मनसुख मंडाविया ने जो है ना 25 दिसंबर 2025 को जो है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कोमांग जिले के मुख्यालय बोमडीला में जो है अत्याधुनिक खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र परिसर का जो है ना ये आपका उद्घाटन जो आपका किया गया। तो इसमें आपका पूछा गया था कि किस जिले में, तो ये आपका मतलब कि आपका अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में 2025 में जो है ना राजीव गांधी खेल परिसर का उद्घाटन या फिर पुनर्उद्धार जो आपका किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में आंध्र प्रदेश के मतलब विशाखापट्टनम के विकास नगर गुजवाका में जो है ना ये आपका राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम का नवीकरण पूरा होकर जो है आपका पुनः उद्घाटित जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन ए विशाखापट्टनम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग कुछ मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग की बात कर ले तो देखिए एक मैथ्स में आपका क्वेश्चन देखने को मिला था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि माता की आयु पुत्री की आयु से जो है ना 25 वर्ष आपका अधिक है। 15 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से जो है ना ये आपका दोगुनी होगी, तब पुत्री की जो वर्तमान आयु ये आपसे पूछा गया था। तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि पुत्री की जो वर्तमान आयु है ना ये कितना निकल कर आएगा, और साथ में आप सॉल्यूशन के साथ जो है आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर बताइएगा और टाइम स्टैम्प के साथ जो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आपका मैथ्स में क्वेश्चन देखने को मिला था कि एक व्यक्ति जो है आधी दूरी आपका 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से आपका 1 घंटे में एवं अन्य आधी दूरी जो है ना ये आपका x किलोमीटर पर आवर की चाल से 1.5 घंटे में आपका तय करता है। यदि औसत चाल आपका 48 किलोमीटर पर आवर है, तब x का मान जो आपका पूछा गया था कि क्या होगा। तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि x का जो वैल्यू ये आपका कितना निकल कर आएगा। टाइम स्टैम्प के साथ आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। साथ में आपका एक रीजनिंग में प्रश्न देखने को मिला था कि सीरीज से आपका देखने को मिला था 34, 44, 57, 73, 92 इस प्रकार का आपका सीरीज जो वो देखने को मिला था। तो आप सीरीज में क्लियरली देख रहे होगे ना कि 34 के बाद आपका 10 बढ़ाया जा रहा है यानी प्लस 10 हो रहा है। उसके बाद आपका कितना हो रहा है, तो प्लस आपका 13 हो रहा है। उसके बाद आपका कितना हो रहा है, तो 44, 10, 53 और 13 हो रहा है। फिर 57 और 10 67 और 6 73 यानी 16 हो रहा है, और 73 10 83 93 यानी 19 हो रहा है। यानी 10 13 16 19 यानी 3 आपका जो वो प्लस हो रहा है। तो 19 के बाद आपका कितना प्लस होगा, तो ये आपका 22 प्लस होगा। यानी 92 और 22 कितना होता है, तो ये आपका 102 और 112 उसके बाद 114 यानी आपका जो 92 के बाद आपका टर्म आएगा ये आपका 114 आएगा। तो 114 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये वाला तो मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिया, जहाँ पे बच्चे ने बताया कि सर द्रव्यमान 20 kg दिया गया था। किसी बच्चे ने बताया सर मास आपका 30 kg दिया गया था। तो जिस प्रकार से भी दिया गया होगा मैंने आपको यहाँ पर सूत्र तो बता दिया है ना। उसके बाद एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन देखने को मिला था, आप ये वाला इस प्रकार के क्वेश्चन जो वो जरूर देख कर जाइएगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से था कि सेक मतलब 50 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 50 सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 50 डिग्री का जो वैल्यू है ये आपका कितना निकल कर आएगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। इसके अलावा एवरेज स्पीड से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला था, जो कि शायद यही वाला 40 मिनट जो आपका आंसर आएगा। उसके बाद आपका इस प्रकार सभी ये क्वेश्चन जो वो देखने को मिल रहा है मैथ्स में। उसके प्रकार उसी प्रकार से एक और ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप कमेंट करके जो इसका उत्तर जो आप जरूर बताइएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। और ये जो आपका राहुल कुमार यादव के द्वारा ही जो है ना ये प्रश्न इस प्रकार से लिख कर जो वो भेजे गए थे। तो फिर से मैं राहुल कुमार यादव को एक बार फिर से तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है जरूर भेज दिया कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।